नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले सेशन में फ्लैश क्रैश का अनुभव करने के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मजबूत हो रहे हैं क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इंटरेस्ट रेट पर फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार है जो 2023 के लिए आखिरी मीट होगी। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 0.4% की गिरावट के साथ $41,411 के मौजूदा स्तर पर स्थिर होने से पहले $42,000 और $40,200 के बीच ट्रेड करती दिखाई दी। ईथर दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के बाद गिरावट आई और हाल ही में इसी अवधि में 1.32% की गिरावट के साथ $2,202 पर ट्रेड कर रही थी। बीटीसी ने पिछले सेशन में डेरिवेटिव्स में लंबी पोजीशन होल्डर्स के रूप में पैनिक सेलिंग का अनुभव किया। मार्केट को अपनी स्थिति खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परपेचुअल या नो एक्सपायरी वाले फ्यूचर्स पर हायर फंडिंग रेट ने ट्रेडर्स के लिए स्थिति को असहज बना दिया। सभी की निगाहें अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर हैं, जिसके बाद आज फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग के बाद फेड फंड रेट्स को 5.25% से 5.5% पर स्थिर रखने की व्यापक उम्मीद है क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन नवंबर से निचले स्तर पर जारी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इन्फ्लेशन को डिकेड्स के उच्चतम स्तर से वापस लाने को सुनिश्चित करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को अपने मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की उम्मीद की है। दूसरी ओर ऑल्टकॉइंस में रैली निरंतर जारी रही। पोल्काडॉट, कॉस्मोस और इंजेक्टिव के नेटिव टोकन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली क्रिप्टो प्रमुख कंपनियों में से थे, जिन्होंने पिछले 24 घंटों में 10% से 20% की बढ़त हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.5% घटकर $1.56 ट्रिलियन हो गई। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 29.3% गिरकर $69.3 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $8.5 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम 62.3 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमश 12.2% और 89.8% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.8% है, जो दिन के दौरान 0.15% कम है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.6% कम होकर 52,487 पर आ गया। इस बीच ब्लैक रॉक ने प्रस्तावित स्पॉट बिटकॉइन ETF की संरचना में बदलाव किया है, जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स को केवल क्रिप्टो करेंसी के बजाय कैश के साथ फंड में नए शेयर बनाने में सक्षम करेगा। अनिवार्य रूप से उन बैंक्स के लिए दरवाजे खोल देगा जो सीधे क्रिप्टो नहीं रख सकते हैं। JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स अन्य के ब्लैक रॉक के ETF में AP के रूप में कार्य करने की संभावना है। जापान की रॉकेटन अपना खुद का स्वामित्व वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी के CEO हिरोशी मिकिटानी ने CNBC के साथ एक इंटरव्यू में घोषणा की। कंपनी अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम कर रही है, जो बड़े पैमाने पर डेटा सेट पर ट्रेन्ड एल्गोरिथम है, जो OpenAI के ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को रेखांकित करते हैं। रैकुटेन, जो बैंकिंग, ई-कॉमर्स और टेलीकम्युनिकेशंस में काम करती है, के पास अपने LLM को ट्रेन करने के लिए बड़ी मात्रा में यूनिक डेटा है। कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केटिंग में 20% सुधार करने के लिए इंटरनली AI मॉडल का उपयोग करने और Amazon या माइक्रोसॉफ्ट के जैसे थर्ड पार्टी बिजनेसेस को मॉडल पेश करने की योजना बना रही है। PwC सर्वे से पता चलता है कि 51% भारतीयों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम पर प्रोडक्टिविटी में सुधार करेगा, जो ग्लोबल एवरेज 31% से अधिक है। सर्वे से ये भी पता चलता है कि 62% इंडियंस का मानना है कि उनकी नौकरियों के लिए आवश्यक स्किल्स अगले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से बदल जाएगा, जबकि वैश्विक स्तर पर ये 36% है। इनमें से 69% भारतीय इन बदलावों से वाकिफ है। हालांकि 24% भारतीयों का मानना है कि AI उनके काम पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, जबकि 21% का मानना है कि AI उनकी नौकरियों पर कब्जा कर लेगा। इंडियन वर्कफोर्स भी बेचैन है। बेहतर पे पैकेजेस और प्रमोशन की उम्मीदों के कारण 42% एम्प्लॉयज अगले साल नौकरी बदल सकते हैं। 70% इंडियन पार्टिसिपेंट्स अपने ग्लोबल काउंटरपार्ट्स के 35% की तुलना में प्रमोशन के लिए पूछने को तैयार हैं। सर्वे में ये भी पाया गया कि युवा पीढ़ी पर ध्यान देने के बावजूद मैनेजर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। संचेती हॉस्पिटल ने ऑर्थो AI लॉन्च किया है, जो एक जनरेटिव AI टूल है जो वास्ट मेडिकल लिटरेचर तक पहुंचने में ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट्स की सहायता करेगा। ये ऑर्थोपेडिक्स के लिए पहली AI संचालित पहल होगी जो डॉक्टर्स को हजारों प्रकाशित आर्टिकल्स और वीडियो से लेटेस्ट कंटेंट प्रदान करेगी, जिससे वे बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। चीफ गेस्ट और प्रख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर रघुनाथ
मशलेकर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, डेटा कंजम्पशन में टॉप पर है और डिजिटल भुगतान को भी पीछे छोड़ दिया है। ये टूल LLM और एक कॉग्निटिव सर्च मॉडल पर निर्मित ऑर्थोपेडिक्स के लिए एक एविडेंस बेस्ड जनरेटिव AI है, जो रीसेंट लिटरेचर और रिलेटिव वीडियोस के सिटेशंस के साथ प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है। ये पहल संचेती अस्पताल के डॉक्टर्स और पुणे बेस्ड क्रिप्ट लेन्स के IT प्रोफेशनल्स की एक टीम के व्यापक काम का परिणाम है। इस साल के Q4 के अंत के बाद से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बिटकॉइन सहित ज्यादातर एसेट्स में डबल डिजिट में लाभ हुआ है। CoinGecko के डेटा के अनुसार नवंबर में प्रमुख एक्सचेंजेस पर ट्रेड की गई क्रिप्टो एसेट्स के टोटल वॉल्यूम में 60% की वृद्धि हुई। क्यूकॉइन और OKX, जो मार्केट की इंप्रूव्ड सेंटिमेंट के सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं, ने क्रमश 109% और 93.4% एडिशनल ट्रेडिंग वॉल्यूम प्राप्त किया। क्यूकॉइन का वॉल्यूम अक्टूबर में $10 बिलियन से बढ़कर नवंबर में $21 बिलियन हो गया। रेगुलेटरी संकटों के बावजूद बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे टियर 1 एक्सचेंजेस में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। बाइनेंस का स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम 54% और कॉइनबेस का 61% बढ़ गया। OKX और क्यूकॉइन नवंबर में सबसे बड़े फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ टॉप 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है, जिसमें Crypto.com 88% की वृद्धि के साथ अग्रणी है। जैसे ही क्रिप्टो मार्केट मंदी से उभरा है, अस्थिरता लौट आई है, ज्यादातर एसेट्स में गिरावट आई है। बिटकॉइन $40,400 तक गिर गया। इसका मतलब ये है कि पिछले 24 घंटों में मार्केट की वैल्यू $200 बिलियन कम हो गई है। लॉन्ग ट्रेडर्स को सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है। फियर और ग्रीड इंडेक्स 80 से ऊपर होने से मार्केट सेंटिमेंट बुलिश बना हुआ है। मार्केट वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने पिछले साल अपने स्पॉट मार्केट शेयर में तेजी से गिरावट देखी है, क्योंकि बिजनेस को कई रेगुलेटरी एलिगेशंस का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः इसके फाउंडर और CEO चैनफेंग जाओ की गिरफ्तारी हुई। CC डेटा के मुताबिक दिसंबर में अब तक बाइनेंस का मार्केट शेयर सिर्फ 30.1% है, जबकि साल की शुरुआत में ये 55% था। जनवरी और सितंबर के बीच मार्केट में मंथली स्पॉट वॉल्यूम 70% से अधिक गिरकर $474 बिलियन और $114 बिलियन हो गया। CC डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि बाइनेंस ने सितंबर के बाद से मंथली ट्रेड वॉल्यूम्स में वृद्धि देखी है, बावजूद इसके मार्केट शेयर में गिरावट जारी है। सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने साल के दौरान अपने स्पॉट ट्रेडिंग मार्केट शेयर में महत्वपूर्ण गिरावट देखी है। बाद का मार्केट शेयर साल की शुरुआत में 4% से बढ़कर दिसंबर में 8% हो गया है। गूगल ने क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो के साथ काम करने वाली कंपनियों को प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज देने की अनुमति देने के लिए अपनी एड पॉलिसीज को रिवाइज किया है। हालांकि इन कंपनियों को कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा और इन्वेस्टर सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विशिष्ट शर्तों का पालन करना होगा। 29 जनवरी 2024 से क्रिप्टो करेंसी का कॉइन ट्रस्ट के एडवर्टाइजर्स को गूगल एड्स के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि उन्हें लोकल लॉज का पालन करना होगा और गूगल द्वारा सर्टिफाइड होना होगा। गूगल ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या वॉलेट को बढ़ावा देने वाले एडवर्टाइजर्स गूगल एड्स के माध्यम से विज्ञापन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेशन से गुजरना होगा और लोकल लीगल रिक्वायरमेंट्स का पालन करना होगा। इस कदम का उद्देश्य इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के साथ प्रमोशनल कंटेंट को बैलेंस करना है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जनवरी 2024 में बिटकॉइन और ईथर ETFs पर फैसला जारी करने के लिए तैयार है, जो कि गूगल की अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में प्लान्ड चेंजेस के साथ मेल खाता है। दुबई की वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वर्चुअल एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग सर्विस के संचालन के लिए इंजन स्टार्टर के AYA प्लेटफॉर्म को सशर्त लाइसेंस प्रदान किया है। 11 दिसंबर को घोषित ये हालिया कदम AYA को क्रिप्टो एसेट और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जो क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स की स्वीकृति में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंजन स्टार्टर एक कटिंग एज इकोसिस्टम और लॉन्च पैड है, जो Web3 गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरटेनमेंट, एनवायरमेंटल एफर्ट्स और मेटावर्स एडवांसेस में फॉरवर्ड थिंकिंग आइडियाज को नर्चर करने और तेज करने के लिए समर्पित है। इंजन स्टार्टर ने अक्टूबर 2023 में Web3 लॉन्च पैड और एडवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस की क्लाइमेट फोकस लॉन्च पैड आर्म AYA की घोषणा की, जो एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। ब्लॉकफाई के बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन के बाद इस कंपनी की तबाही के फाइनेंशियल बेनिफिशरीज के बारे में एक आई ओपनिंग रेवलेशन सामने आया है।
ब्लूमबर्ग के अनुसार अदालत में BlockFi का प्रतिनिधित्व करने वाली 4 सबसे बड़ी कानूनी फर्म्स को कानूनी फीस में $40 मिलियन मिलने की संभावना है। ये विकास हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी से निपटने में लीगल स्पेशलिस्ट के महत्व पर जोर देता है, खासकर वोलेटाइल क्रिप्टो मार्केट में। कर्कलैंड एंड एलिस BlockFi के चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में अपनी भूमिका के लिए $16 मिलियन से अधिक का अनुरोध कर रहा है, जो टोटल लीगल फीस के सबसे बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। हेन्सबोन भी $12.5 मिलियन से अधिक का अनुरोध कर रहा है। उनकी इन्वॉल्वमेंट नवंबर 2022 में शुरू हुई, जो FTX के कोलैप्स के बाद BlockFi की बैंक्रप्सी फाइलिंग के साथ मेल खाती है। ब्राउन रुडनिक अपनी लीगल सर्विसेज के लिए $10.5 मिलियन से अधिक का दावा कर रहे हैं, जबकि लोकल काउंसिल कोल शॉर्ट्स $1 मिलियन के करीब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये आंकड़े BlockFi की फाइनेंशियल उथल-पुथल के मद्देनजर तैनात किए गए पर्याप्त कानूनी शस्त्रागार को उजागर करते हैं। ब्लॉक्सब्रिज कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स अब तक $1.2 बिलियन से अधिक हो गई है। 12 पब्लिक माइनिंग कंपनीज ने बिटकॉइन माइनर्स के स्पॉट और भविष्य के स्टॉक के लिए ऑर्डर दिए हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी 70 एक्साहैशेस पर सेकंड से अधिक है। बिटकॉइन और क्रिप्टो सेक्टर में हालिया रैली, साथ ही अगले साल अनुमानित गिरावट कुछ कंपनियों को बिटकॉइन में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। YTD निवेश में $1.2 बिलियन में से लगभग $750 मिलियन पर पिछले 2 महीनों में हस्ताक्षर किए गए थे। पब्लिक माइनिंग कंपनीज ने इस साल Q1 से Q3 तक इक्विपमेंट्स, प्लांट्स और प्रॉपर्टी पर $747 मिलियन खर्च किए। बाकी का भुगतान 2024 और उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा। ज्यादातर बिटकॉइन माइनर कार्रवाई क्रमशः 56% और 42% के साथ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स माइक्रोबीटी और बिटमेन में से है। एक रिपोर्ट में 40 एक्साहैशेस पर सेकंड की कंबाइंड हैश रेट के साथ राइट प्लेटफॉर्म, बिटफार्म्स और नॉर्दर्न डेटा से व्हाट्स माइनर की 4 बड़ी रिकॉर्ड की गई खरीदारी का पता चलता है। इसके साथ साथ UAE बेस्ड क्रिप्टो माइनिंग हार्डवेयर रिटेलर फीनिक्स ग्रुप ने व्हाट्स माइनर्स को खरीदने के लिए $136 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन मॉडल या हैश रेट पर विवरण नहीं दिया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3usv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।